नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए हर राजनीतिक दल ने वादों की झड़ी लगा दी थी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र, सपा ने वचन पत्र, तो कांग्रेस भर्ती विधान, शक्ति विधान और उन्नति विधान में युवाओं महिलाओं को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे करते हुए नजर आए। लेकिन एग्जिट पोल की माने तो सबसे ज्यादा युवाओं और महिलाओं ने भरोसा बीजेपी के वादों पर किया और उसे ही अपनी पहली पसंद बनाया। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 70% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी सभी पार्टियों ने अलग अलग तरह के मुद्दे उछाले थे, जिसमें महिलाओं को साल में फ्री में 2 गैस सिलेंडर, महिला सुरक्षा, 3 तलाक जैसे मुद्दे थे। पिछले 3 चुनावों के रुझानों को देखें तो महिला ने साइलेंट वोटर के तौर पर बीजेपी के पक्ष में ही वोट किया है और 2022 में भी एग्जिट पोल के अनुसार महिला वोटर बीजेपी के पक्ष में ही जाती हुई दिख रही है। तो एग्जिट पोल पर मुरादाबाद की महिलाओं की क्या कुछ राय है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, बहुत अच्छा नेता है। पोल जो आया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार अखिलेश की बनेगी, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया। अखिलेश की सरकार बनेगी। जो कि पोल आए इनसे कोई फायदा नहीं है। लोगों ने वोट दिए, लोग बहुत चाहते हैं अखिलेश को, अखिलेश की सरकार बनेगी। हम भी यही चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार बने। हम इस एग्जिट पोल पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है और लोगों ने बहुत मेहनत की है। सरकार बदलने के लिए रात दिन एक कर दिया है, ना उन्होंने ठंड देखी है ना बारिश देखी है, सिर्फ सरकार बदलने के लिए। और इनकी जो मक्कारियां हैं, जो 420 वो सब जनता के सामने आ चुकी है। इसलिए अब ये अपने मकसद में कामयाब हरगिज नहीं होने के हैं। यादव की बहुत अच्छी सरकार है, उनने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करा। सरकार उसकी बननी चाहिए। पोल वोल से कोई फर्क न पड़ता है, सरकार उसकी बननी चाहिए। तो चलिए टक्कर की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अमृता कुमार हैं इस वक्त। अमृता कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न मेरा महिलाओं को लेकर ही है। क्या साइलेंट वोटर के तौर पर बीजेपी पर महिलाओं ने भरोसा जताया है? क्योंकि हमारा सर्वे तो यही कह रहा है। इसकी क्या कुछ वजह रही और कैसे महिलाओं का भरोसा बीजेपी ने जीता, इसको मैं आपसे चाहूंगा जानना। देखिए पराग जी, आपने ये जो बात कही है कि महिलाओं को भरोसा, सब जानते हैं कि महिलाओं के बारे में अगर किसी पार्टी ने सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। अगर एक लाल किले से अगर प्रधानमंत्री अपनी बहनों के लिए शौचालय की बात करते हैं तो उससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। एक घर में रहने वाले आदमी भी इतना बारीकी से अपनी बहन बेटियों का दर्द नहीं समझ सकते जितनी बारीकी से हमारे प्रधानमंत्री ने उसको समझा। रही 3 तलाक वाली बात, वो भी आप लोग जानते हैं। वो सब हमारे साइलेंट वोटर पहले भी थे और अभी भी हैं। महिलाओं को सबके बैंक में खाते खुलवाए गए, राशन कार्ड में उनको उनके नाम से राशन कार्ड बनाए गए, उनको प्रमुख बनाया गया राशन कार्ड में। बैंक में जाने के लिए हम लोग फिर ये सोचा गया कि भाई गांव की महिलाएं बैंक तक जाएंगी कैसे, गांव की महिलाओं को वो परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए विद्युत सखी बनाई गई। स्वयं सहायता समूह की बहनों को लगाया गया जो महिलाओं के टच में रहती थी, जो वहीं पे जाके अपनी उनके खाते में जो भी उनको जमा कराना होता था, निकलवाना होता था, उनकी पूरी सहायता करती थी। एक पूरी की पूरी एक हमारी टोली थी जो इस काम में लगी हुई थी। विद्युत सखी जो थी, जो वो घर बैठे उन लोगों को जितना बिल आता था, कुछ आता था, उसमें कैसे उनको जमा कराना है वो सब कुछ सिखाती थी। तो हमने कोई भी योजना ऐसी नहीं करी कि बस फेंक दी सरकार ने और वो फिर बाद में किसी के भी हाथ में जाए, उससे बाद में कोई देखने वाला नहीं होता था। हम लोगों की पूरी मॉनिटरिंग रहती थी उसके ऊपर कि सही हाथों में वो चीज जा रही है या नहीं जा रही है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं ये एग्जैक्ट पोल से मैच खाएंगे? देखिए, एग्जैक्ट पोल से मैच खाने की बात आप लोग ने तो एग्जिट पोल दिया है, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जब हमारी 5वीं जो
वोटिंग हुई थी, तभी हमारे शीश नसीब ने कह दिया था कि हमने जीत की जो सीमा है, जो हमारी वोटिंग है, हमारी पूरी हो गई है। हम लोग पांचवें चरण में ही स्पष्ट बहुमत की तरफ चल दिए हैं। उसके बाद 2 चरण और हुए हैं। तो हम लोग तो 300, मैं शुरू से ही जब से डिबेट में बैठ रही हूँ तब से मैं शुरू से बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि 300 प्लस हमारी सीट आएंगी। और उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि गरीब, दलित, शोषित समाज के लोग जिनको निःशुल्क राशन मिला है, निःशुल्क आवास मिला है, निःशुल्क शौचालय मिले हैं, वित्तीय सहायता मिली है, 2 साल से लगातार बिना कोई जाति, धर्म, किसी तरह का भेदभाव नहीं, इस तरह से जो हमारी सरकार ने काम किया है। तो उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए यही लोग माध्यम बनेंगे। यही एक हमारा साइलेंट वोटर है और यही हमारा माध्यम रहेगा। तो हम तो 300 पार ही अपना आकलन लगाया हुआ है हम लोगों ने, लेकिन आप लोगों का भी जो है उसका भी स्वागत है। आगे अब देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रोशनी जायसवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। रोशनी जी, आपका स्वागत है। रोशनी जी, एग्जिट पोल देखा आपने और अमृता जी तो कह रहे हैं कि इससे भी बेहतर होगा। एग्जिट पोल मैंने बंगाल के चुनाव में भी देखा था और एग्जिट पोल मैंने अभी भी देखा है। एग्जिट पोल के नतीजों से कभी भी चीजें फाइनल नहीं की जा सकती। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी दर्शक अभी एग्जिट पोल के बलबूते ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जिट पोल से बहुत ही अलग नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो अभी फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले आज 8 मार्च है जी, वुमेन्स डे है, तो आपके सभी दर्शकों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति कितनी है इससे मापी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हम उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सशक्त हुई, महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हुई, अगर ये जानने का प्रयास करेंगे तो 10% महिलाओं को भी टिकट नहीं दी है भारतीय जनता पार्टी ने। जब टिकट ही नहीं देंगे, आरक्षण ही नहीं देंगे महिलाओं को, तो महिलाएं कैसे सशक्त बनेंगी। और आज जो वुमेन्स डे मना रही है भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, उन सब से मैं पूछना चाहती हूँ, आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, 10% महिलाओं को भी टिकट नहीं दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे आपको क्या लगता है कि नारियां सशक्त हो पाएंगी, नारियां आत्मनिर्भर हो पाएंगी? तो आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी ने जो महिलाओं को आगे रखा, 40% टिकट की बात कही, इसके साथ ही महिलाओं को लेकर कई सारे वादे प्रियंका गांधी ने किए हैं, वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? डे तो सबसे ज्यादा हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को ही मनाना चाहिए और आज मना भी रही हैं। लखनऊ में हजारों की तादाद में महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा बुलंद कर रही हैं और एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग देखने को मिल रही है लखनऊ की सड़कों पर। और हर जगह पूरा पिंक हुआ है लखनऊ और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा गूंज रहा है, गली गली घर घर गूंज रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। 40% आरक्षण एक ऐतिहासिक फैसला था जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लिया और कांग्रेस पार्टी को एक अलग ही पहचान दी कि हाँ, हमारी पार्टी में नारी का सम्मान होता है। पूरे विश्व को एक सीख मिली थी जब कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी प्रधानमंत्री बनी थी और अगली प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ही देगी जो एक महिला होगी। तो वुमेन्स डे है तो एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं हर महिला को कि एक बार जरूर दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, कि आपकी पार्टी में कितना सम्मान है महिलाओं का। हाथरस की बिटिया के शव को किस तरह से आधी रात को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जाता है, वो सबने देखा कि कितना सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में। और यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के नेता और स्मृति ईरानी जी एक हाथी के मरने पर ट्वीट कर देती है, लेकिन जब एक दलित बेटी का बलात्कार होता है तब उनके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलती। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तब भी स्मृति ईरानी जी के मुंह से उफ तक नहीं निकली, लेकिन एक हाथी के मरने पर ट्वीट कर देती है वो। तो ये सोचने का वक्त है कि
किस ओर जा रहा है हमारा देश भारत। महिलाओं का सम्मान सिर्फ मुंह से नहीं है, कार्य से जब करने का समय आता है, जब उन्हें आत्मनिर्भर करने का समय आता है, जब उन्हें टिकट देने का समय आता है, तब भारतीय जनता पार्टी मात्र 10% महिलाओं को भी टिकट नहीं देती। ये क्या बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में? कोई सम्मान नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बन के रह गया है, उस पर कार्य नहीं होता। जब सर्वे सामने आया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कार्य पे खर्चे नहीं हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर्स, बैनर्स और उसकी जो मार्केटिंग है उस पे ज्यादा खर्चा हुआ है। ये सर्वे के मुताबिक सामने आया है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग वाली सरकार है, इसे मार्केटिंग करना आता है, कार्य करना नहीं आता। ठीक है, अमता जी जवाब देना चाह रही हैं, बोलिए मैम। और आज जी अभी मैं अपनी कांग्रेस की बहन की बात सुन रही थी। दिल पे हाथ रख के जरूर बताइएगा। हम लोग बोलते हैं और ये बोलते हैं कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन इन बहनों से मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो जो भी बेसिक नीड होती हैं महिला की, अभी मैंने आपको शौचालय की बात कही, घरेलू हिंसा हुआ करती थी, महिला घर में इतनी डरी हुई रहती थी कि वो अपना, घरेलू हिंसा देखिए प्लीज बीच में ना बोलें, घरेलू हिंसा नहीं होती। महिलाएं इतनी डरी रहती थी कि अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती थी। धुएं से उनको टीबी हो जाती थी, बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताती थी। सोचती थी कि इसका खर्चा होगा, उतना खर्चा मेरे बच्चे खा पी लेंगे उस खर्चे में। इस तरह की एक सोच, डर था महिलाओं के अंदर, और वो उसी बीमारी को लेके एक दिन चली जाती थी इस दुनिया से। उसके बारे में जिसने सोचा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा, उज्ज्वला योजना लेके आए और स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला गैस योजना दी, बीमा करवाया, स्वास्थ्य के लिए बीमा करवाया, जिससे कि उनको निःशुल्क उनको स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, उनको इलाज मुहैया कराया। महिलाएं जिनको आए दिन उनके पति, उनके सास ससुर घर से निकाल दिया करते थे, उनको किसी तरह का कोई भी हक नहीं था, उनको राशन कार्ड में प्रतिनिधित्व दिया, उनको सबसे ऊपर रखा गया, उनके नाम से राशन बनाए गए। प्रधानमंत्री के जो आवास बने वो ज्यादातर महिलाओं के नाम पे बने, जिससे कि उसे कोई उसके घर से उसके सिर से कोई छत न सील सके। ये जो बेसिक नीड, सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने से महिला सशक्त नहीं होती है। ठीक है, महिला रोशनी जी, प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही हैं, महिलाओं को एकजुट कर रही हैं, लेकिन बीजेपी का जो दावा है कि महिलाओं की मूलभूत जरूरतों को हमने पूरा किया, क्या उसी का रिफ्लेक्शन एग्जिट पोल में आप देख रही हैं? हमने उसकी नींव को सशक्त किया। आज महिला हर कार्य कर रही है। आज महिला इतना सामर्थ्यवान हो गई है कि उसको किसी पुरुष की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उसके साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो फिर वो सीधी थाने में जाती है और वहाँ महिला कांस्टेबल होती है, वो उसकी बात सुनती है। कोई और उसके ऊपर फपकियां कसने वाला कोई अधिकारी नहीं होता है, महिला होती है, महिलाओं को करती है। आप लोगों ने टिकट से कुछ नहीं होता, टिकट से कुछ नहीं होता, महिलाओं की हिस्सेदारी जरूरी नहीं है राजनीति में। बैठने से राजनीति में नहीं आना चाहिए महिलाओं को, कार्य करना होता है, कार्य करना होता है। सिर्फ ये कहना कि बेटी हो लड़ सकती हूँ, उससे कुछ नहीं होता। जब भरतपुर में दलित की बेटी जलाई गई, उसका पूरा परिवार को मारा गया, खड़ी फसल को आग लगाई गई, तब कहाँ थी प्रियंका गांधी? राजस्थान में जब रेप होता है तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं जाती है? प्रियंका गांधी ने पंजाब में क्यों नहीं दिया 40% लोगों के काम आ जाती है? 40% टिकट पंजाब में क्यों नहीं दिए? आप मुझे वो बताइए। आप ऐसी बातें करती हैं। अलवर में एक दिव्यांग बेटी के साथ में हुआ, तब आप कहाँ थी? तब अलवर में हुआ तब आप महिलाओं को टिकट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्या नाम दिया जा रहा था? महिलाओं को टिकट मिलनी का नाम दिया जा रहा था। आप कह रही है टिकट की बात मत करो। सब देख रही है, जनता ने अपना जनादेश दे रही है। 10 तारीख को आप लोगों के सामने जनता का जनादेश होगा और आप लोगों को मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, इसलिए वापस लौट के आ रही है। क्या कार्य किया है? रोशनी जी, अमृता जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया, क्या उसी का रिफ्लेक्शन एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है?
क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर एकजुट तो प्रियंका गांधी महिलाओं को कर रही हैं, लेकिन क्या वोट में कन्वर्ट हुआ वो? कौन सी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया, मैं पूछना चाहूंगी। पूरा जो कन्वर्ट धुएं हुआ की है। बात कर रही है वो धुआं सारी अभी भी बहनों ने मिलकर महिलाएं दोबारा से 1000 अपने रुपए भाई का योगी भाव और हो मोदी गया के है। ऊपर अपना आज ही विश्वास मेरा रखा दूध वाला है। कह रहा था, दूध वाला भैया आपके आके कह रहे मुख्यमंत्री ने हैं कि तो दूध यहाँ महंगा होने एक वाला IAS है, ऑफिसर तक को नहीं दही छोड़ा। महंगी होने वाली है, आपके मुख्यमंत्री ने पनीर तो एक महंगा होने IAS वाला ऑफिसर है, तक को नहीं छोड़ा। पेट्रोल उसको महंगा अश्लील होने वाला मैसेज है, भेजे, उसके बारे में आप रसोई क्या गैस कहेंगे? का भाव तो ऑलरेडी उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके खिलाफ FIR हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे महंगाई पे कुछ ठीक है कहना रोशनी जी, चाहेंगी आप? जवाब दीजिए प्लीज। महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगी? महंगाई कितनी बढ़ रही है? 250 रुपए का सरसों का तेल आप यूज करती हैं कि आप पानी में सब्जी छिड़कती हैं? आप किस में खा रही हैं? आप पहले वो बताइए। सरसों का तेल हमारे मुझे हमारे खरीदने में बहुत मुख्यमंत्री दुख हो रहा है। हमारे आपको हो रहा है कि नहीं मुख्यमंत्री हो रहा है? जनता को सब कुछ मुहैया करा रहे हैं। जिनके आपको हाथ में दुख ये नहीं हो रहा है शक्ति 250 नहीं है, सरसों का तेल खरीदने जिनके में? हाथ में खरीदने की शक्ति नहीं है, उनको निःशुल्क दिया जा रहा है। आप अपनी बात कीजिए। आपको निःशुल्क मिल रहा है? आपको मिल रहा है नहीं, मुझे तो नहीं मिल रहा। तो रोशनी आप जी, पात्र हैं? अमृता जी कह रही हैं आप कि पात्र जरूरतमंदों हैं? को हमने राशन दिया और आज आप भी दे रहे हैं। पात्र हैं? अरे अभी जो आप चुनाव गरीब है, हैं, दलित महिलाओं हैं, के लिए शोषित उज्ज्वला हैं, योजना क्या लेकर है? आए। अभी क्या है? चुनाव आप दलित दे रहे हैं, हैं ना? शोषित हैं या वंचित हैं? एक कैटेगरी चुनाव आप भी के लिए दे बताइए। रहे हैं ना? कल ही आपके घर भिजवाते हैं। चुनाव के लिए दे रहे हैं ना? अरे लीजिए, 5 आपके साल घर तक भिजवा चुनाव रही के हैं। लिए 2 साल से दे रहे हैं लगातार। रोशनी जी, आपके 2 घर साल राशन से। भिजवाने की बात कर रही हैं अमृता जी। 2 साल अरे से दे रहे हैं। मुझे वो बालू मिला हुआ समझे? नमक नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप ही को मुबारक, बालू मिला हुआ तो फिर नमक आप मैं क्यों खा के बोल रहे जिंदा हैं? रहूंगी, पता आप नहीं क्यों नहीं बोल रही रहूंगी। हैं? चलिए ठीक मुझे है नहीं चाहिए, रोशनी आप जी, इस पर एक रखिए। कमेंट चाहूंगा। अमृता जी थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। रोशनी जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर महिलाओं को एकजुट तो कर रही हैं प्रियंका गांधी, लेकिन क्या वोट में कन्वर्ट हुआ वो? और जो बिल्कुल बीजेपी होगा, कह 10 रही है तारीख को कि हमने रिजल्ट सामने मूलभूत आएंगे, तो ये जरूरतों को एग्जिट पूरा पोल किया के महिलाओं रिजल्ट- की, क्या उसका देखिए- रिफ्लेक्शन एग्जिट पोल में आपको दिख रहा है? देखिए, एग्जिट पोल मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट पोल है, ठीक है। बहुत सारे प्रदेशों में हमने देखा है एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल से बिल्कुल अलग होते हैं। बंगाल में भी चुनाव में दिखा था कि एग्जिट पोल में भाजपा जीत रही थी, क्योंकि पूरा दम थम लगा दिया था मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने, लेकिन बहुत बुरी तरह से हार हुई भाजपा की। बंगाल में सरकार नहीं बनी, और अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्हें बहुत घमंड है। 5 राज्यों में चुनाव है, एक राज्य में भी अगर इनकी सरकार बन जाए तो बहुत बड़ा भाग्य माने भारतीय जनता पार्टी। चलिए 10 कितने तारीख फीसदी को महिलाओं मिलेंगे, की आप ही जीत की को उम्मीद मिठाई आपको है? खिलाएंगे। एक मिनट अमृता जी, आ रहा हूं। आपने जितनी महिलाओं को टिकट दिया है उनमें कितने फीसदी महिलाओं की जीत की उम्मीद कांग्रेस पार्टी लगाकर बैठी है? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है कि महिलाओं को टिकट देके उन्हें सशक्त बनाया गया है। इस बार नहीं लड़ेंगी तो अगली बार जीतेंगी, इस बार नहीं जीती तो अगली बार जीतेंगी, उसमें कोई बहुत बड़ी आप तो बात अभी नहीं से है। हार इस बार मान कुछ रही हैं। एग्जैक्ट अभी रोशनी जी, अभी से हार आंकड़े मान रही हैं मुझे आप नहीं तो। लगता सही है। 10 तारीख को रिजल्ट सबके सामने होंगे, चलिए। और महिलाओं को टिकट देके एक अहम हिस्सेदारी तो होती है। राजनीति में महिलाओं का आना बहुत जरूरी है। हाँ। और ये कह रही है टिकट से कुछ नहीं होता, क्यों? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये भी एक महिला है, ये नहीं चाहेंगी कि ये फिर इनकी मैं बेटी, खुद इनकी पदाधिकारी बहू रह चुकी हूँ। इनको मैं टिकट खुद पदाधिकारी रह चुकी हूँ। जनता ने मुझे क्यों चुन आप के विधायक बनाया नहीं था। बनी? जिला क्यों आपको पंचायत टिकट अध्यक्ष नहीं रह मिला? चुकी हूँ। अरे आप मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हूँ। विधायक नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? मैं टिकट जिला नहीं दिया? पंचायत अध्यक्ष थी तो विधायक क्यों बनाते? अरे आपने क्यों ट्राई नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया ट्राई। क्यों? सब कुछ मुझे ही चाहिए, और बहनें नहीं है क्या? अच्छा, बहुत सारी बहनों को मिल चुका है, मतलब बहुतों को मिला है, बहुतों को मिला है। 10% को मिला है। को भी नहीं मिला है। आप कह रही है बहुत लोगों को मिला है। चलिए, अब चलिए, आपको भी 10 तारीख को जब देखेंगे। ये सेशन खत्म होगा तब आप अपने में महिलाओं में बात करेंगे। अरे यार, बात तो सही कह रही थी रोशनी जी, 40% महिलाओं चलिए, को ठीक है। आपने जरूर दे दिया। मिलूंगी मैं। हमारी भारतीय जनता आपसे- पार्टी ने तो आपको मिठाई जरूर 10% खिलाऊंगी। महिलाओं को भी नहीं दिया। चलिए, आप बाद में बात करेंगे, ऑन कैमरा आप नहीं बात करना चाह रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन चलिए कोई अमृता भी जी, एक महिला कमेंट इस चाहूंगा बात आपका से इनकार नहीं कर सकती। लड़की हूं लड़ सकती हूं ये जो नारा है और ये जो अभियान प्रियंका गांधी का है, रोशनी जी कह रही है बहुत ज्यादा कामयाब होगा, और आज भी देखिए महिलाओं को एकजुट प्रियंका गांधी ने किया है और हजारों की ठीक है। तादाद में अमृता जी से महिलाएं मेरा सवाल है। आकर अमृता जी, बोलिए। हजारों की तादाद में आप शायद ये नहीं जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा कितना बड़ा है। बाकी की महिलाएं जो आती हैं उनको तो आज अलग वुमेन्स छोड़ डे दीजिए। कितनी महिलाएं महिला सेलिब्रेट मोर्चा कर रही ही हैं? कितना बड़ा है उसके बारे में आप नहीं जानती हैं। वुमेन्स और डे रही कितने बात लोग सेलिब्रेट महिलाओं कर रहे हैं? के लिए लड़ने के लिए, तो जब हमारे
हमारे भाई मोदी जी खड़े हैं हमारे लिए, तो हमें क्या जरूरत है लड़ने की। चलिए ठीक है रोशनी जी, एक फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। क्या कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी 2022 के इस चुनाव में? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सशक्त करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ हमारी नेता आदरणीय प्रियंका लेकिन गांधी जी ने एग्जिट किया पोल है, में थर्ड नंबर की पार्टी कांग्रेस आ रही है। देखिए, थर्ड नंबर, अभी एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत फर्क है। मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ, नतीजे सामने आने में अभी समय है। 10 तारीख अभी ज्यादा दूर नहीं है, 2 दिन बचे हैं, सामने आ जाएंगे। परसों से मुझे लगता है कि हर भारतीय जनता पार्टी की महिला ये जरूर सोचेगी कि रोशनी जी एकदम सही कह रही थी। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। अगर सम्मान होता तो आज 10% महिलाओं को टिकट नहीं देते, ज्यादा महिलाओं को टिकट देकर उन्हें सशक्त करते और राजनीति में अहम हिस्सेदारी देते, ताकि आगे आने वाला भविष्य महिलाओं का होता। क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा दंश झेल रही है गरीबी का, महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा दंश झेल रही है भुखमरी का, महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा दंश झेल रही है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का। ठीक है, आज समय हमारे पास इतना ही है टक्कर में, आज समय इतना ही। रोशनी जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी इंडिया न्यूज को, आपने समय दिया। अमिता कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो महिलाओं को सशक्त प्रियंका गांधी बना तो रही हैं, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाया है? 10 तारीख का इंतजार अभी करना होगा। और बीजेपी भी अपने दावे कर रही है कि हमने महिलाओं की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया है, लेकिन महिलाओं का वोट किसको पड़ा 10 तारीख को पता लगेगा। नमस्कार।